एक्चुअली में क्या है, जो किन्नो है ये एक किस्म है जो यूएसए से डेवलप की गई थी। और जब ये देखा गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा इसका मांग नहीं है, तो सर्वे करने पे ये पता चला कि किन्नो जो है एक ट्रॉपिकल, उपोष्ण और एक ही सूखी जलवायु में बहुत अच्छी फलत देती है और बहुत अच्छा रंग देता है। तो इसके लिए ये पाया गया कि जो हमारा भारत का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें राजस्थान का कुछ इलाका, आपका पंजाब का कुछ इलाका और हरियाणा का कुछ इलाका आता है, इसमें जो किन्नों को जलवायु चाहिए, विशेष तौर से शुष्क जलवायु में इसकी खेती बहुत अच्छी हो, जहाँ तापमान गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा जाता हो। ये दो कंडीशन है किन्नों के लिए, जहाँ पे किन्नों में बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो सकती है। तो अब चूँकि जैसा आपने कहा कि लोग उत्तर प्रदेश में लगाना चाह रहे, तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए किन्नों में ना तो वो क्वालिटी आ सकती है और ना इसमें उतना अच्छा कलर डेवलपमेंट हो सकता है कि जो जलवायु चाहिए किन्नों के लिए, वो यहाँ नहीं मिल सकती है। इसके लिए हम यहाँ ज़रूर किसानों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि किन्नों की जगह पे अगर ये मरकट को लगाएं, तो मरकट यहाँ पे किन्नों से अच्छी उत्पादन क्षमता दे सकता है और अच्छा कलर डेवलपमेंट दे सकता है कि वो उपोष्ण जलवायु में अच्छी उसकी बागवानी की जा सकती है। हालांकि ये अभी थोड़ा टेस्ट करने की बात है, तो कुछ किसान इसको लगा के देख सकते हैं। मरकट है क्या सर, और इसके क्या फ़ायदे, क्या संतरे जैसे ही हैं? बिल्कुल, मरकट एक ये संतरा से थोड़ा मुश्किल का पीलिंग होता है इसका, लेकिन जो मौसमी होती है, जिसका जूस सीधा पीते हैं, जिसको हम लोग मौसमी भी कहते हैं, उससे थोड़ा पीलिंग इसकी इजी होती है। वो आप कह सकते हैं ये दोनों के बीच का है, लेकिन संतरा जैसा होता है। अगर खाने वाला चाहे तो इसके छिलकों को संतरा जैसे अलग कर सकता है। चूँकि संतरा के लिए ये जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए जो ये नई फसलें आ रही हैं, जैसे डैंसी है, डेजी है, मरकट है, ये किस्में, इनकी संभावना यहाँ पे तलाशी जा सकती है। और मैं कह सकता हूँ कि इस जलवायु में ये किस्में कुछ हद तक चलेंगी, इनका बाज़ार भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल संतरा से मिलती जुलती है और क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी आती है। अच्छा, किन्नू यहाँ जो हो रहा है उसका आकार भी बाहर के मुकाबले छोटा है, और किसानों की एक शिकायत रहती है कि उनको बाज़ार में दाम अच्छा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलेगा। कि देखिए, किन्नों का जो एक एसिड, जो खट्टापन और मिठास का जो ब्लेंड है, और जो उसका कलर डेवलपमेंट है, और जो फल का साइज़ है, आकार है, ये तीन चीज़ पे किन्नों की बिक्री होती है। अब जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश में आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, इसमें खटास बढ़ता चला जाएगा, जब कलर डेवलपमेंट कम होता चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं, साइज भी छोटा होगा, क्योंकि इसको वो बढ़ने के लिए जो जलवायु चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। अब इसका सीधा परिणाम हो रहा है कि जब भी ये किसान भाई किन्नों को बाज़ार में लेके जाएंगे तो उनको वो वाला मूल्य नहीं मिले। कई किसान मेरे पास भी आए जिन्होंने अलीगढ़ में लगा रखा है या एटा में लगा रखा है, उनकी भी यही शिकायत रहती है कि सर हमारा किन्नों तो अच्छा है, साइज़ अच्छा है, लेकिन उसमें खट्टापन है, और जब मैं बाज़ार में ले जाता हूँ तो हमको दाम नहीं मिलता। उसका मुख्य कारण यही है कि हमको वही किस्म लगानी चाहिए कि जिसमें जो उसकी गुणवत्ता है वो उस स्टैंडर्ड की आए कि जिस स्टैंडर्ड की बाज़ार में ज़रूरत है, लोग जिसको मांग कर रहे हैं। जब तक उस गुणवत्ता के हम फल नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारी मांग नहीं। तो हो क्या रहा है, इसमें यही हो रहा है कि किन्नों में हम लागत भी लगाते हैं, हमारे फल भी आ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें ये बाज़ार मूल्य अगर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो परिणाम इसका सीधा सीधा किसानों को नुकसान या हानि से हो रहा है। इसके लिए एक्चुअली में क्या है ना कि जो नींबू है, इसको हम एक नींबू का समूह कहते हैं, और इसमें कई प्रकार के फसल आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो भी इलाका है, यहाँ एक जो नींबू होता है, नींबू जिसको हम खट्टा नींबू, कागजी नींबू बोलते हैं, बनारसी नींबू बोलते हैं, उसकी बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा जो मौसमी है,
मौसमी की बहुत अच्छी अच्छी किस्में आई हैं। मौसमी की उत्तर प्रदेश के हर इलाका में बहुत अच्छी संभावना है। और मौसमी का रेट चूँकि जो मौसमी है, जिसको हम मौसमी भी कहते हैं, ये ठंडा आने से पहले पकती है। चूँकि ये नींबू के जितने भी फल हैं वो जूसी फल होते हैं, तो अगर ज़्यादा ठंडा बढ़ जाएगा तो लोग इसमें खाने में परहेज़ करने लगते हैं। मौसमी के फल जो हैं वो नवंबर तक पक के तैयार हो जाते हैं। हार्वेस्ट कुछ किस्में तो ऐसी है जो 15 अक्टूबर से पकना शुरू कर देती है। तो ऐसी किस्म को लगाकर किसान भाई ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, बजाय कि वो किन्नों को लगाएं जिसमें ना तो अच्छी गुणवत्ता के फल आएंगे। क्योंकि देखिए, जलवायु अगर आपके यहाँ नहीं मिल रही है तो किन्नों को मैं इस इलाका के लिए नहीं उपयुक्त पाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।